अस विचारी प्रगटऊ निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अर्थात यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश करें, मुझे ज्ञान दें। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछें तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम यानी कि राम जी का जो नाम है उसी की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज यानी कि शंकर जी जो प्रभु हैं, दया करके काशी में मरने वाले जीव को यानी काशी में जिस व्यक्ति की भी मौत होती है या वो मृत्यु को प्राप्त होता है, राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संतारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावनु मारा। अर्थात एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण तक को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी रामा। सत्य धाम सर्वर्ग तुम, कहूँ विवेक विचार सिय रामा। अर्थात हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं, मतलब स्वयं शंकर भगवान भी जिनका नाम जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए और मुझे इस सत्य को बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। अर्थात हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अर्थात तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तुम मुझे ऐसा दर्शा रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन तुम उनकी कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न किया है। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहु मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। अर्थात हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उस विशाल महिषासुर को नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अर्थात श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था।
कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद रामा, भयउ समय जेहि हे तुझे ही सुनु मुनि मिटहि विषाद सिया रामा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद तुमसे कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद यानी कि जो शक है या जो प्रश्न है वो मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अर्थात एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सीता जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अर्थात मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन सह दक्ष कुमारी। अर्थात श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ घर यानी कि अपने कैलाश पर्वत को चले गए। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। अर्थात उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई रामा, गुप्त रूप अवतरयु प्रभु, गए जानु सब कोई सिया रामा। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभु, मन डर लोचन लालची। अर्थात श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सीता जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चहता चा, जो नहीं जाऊं रहि पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। अर्थात रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक से नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा, लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। अर्थात इस प्रकार महादेव जी यानी कि शंकर जी चिंता के वश हो गए थे। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। अर्थात मूर्ख यानी कि रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था कि राम जी कितने प्रभावशाली हैं। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर यानी कि आश्रम को खाली देखकर वहां सीता जी को ना पाकर
उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग ना जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता माँ को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान रामा। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन सिय रामा। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुंचे हुए ज्ञानी ही जान सकते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। अर्थात श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय अपना उन्होंने नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि कुल कत कृपा निकेता। अर्थात जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सीता जी ने शंकर जी की वही दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नपसुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहित नरो की। अर्थात उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अल, अकल अनीह अभेद रामा। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत बेसिय रामा। अर्थात जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के 5 दोहे यही समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले 5 दोहों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।